एक बहुत ही सुहाना दिन था। जंगल में रौनक छाई हुई थी। चिड़िया मीठा मीठा गा रही थी, तितलियां उड़ रही थीं, जानवर खेल रहे थे। सब बहुत खुश थे। मोनू एक नटखट बंदर था। उसे पेड़ों पर झूलना बहुत पसंद था। मीना एक शर्मीली खरगोश थी। वो गाजर ढूंढते हुए इधर उधर फुदकती रहती थी। टोनी एक बातूनी तोता था। वो सबकी नकल करता था। बबलू एक दयालु हाथी था। वो सबकी मदद करता था। ये सब अच्छे दोस्त थे। वो रोज साथ खेलते थे। वो अपना सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटते थे। एक दिन वो लुका छिपी खेल रहे थे। मीना छिपने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रही थी। वो जंगल में और अंदर चली गई। वो ऐसी जगह ढूंढना चाहती थी जहां कोई उसे ढूंढ न पाए। मीना ने एक ऐसी झाड़ी देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी पत्तियां चमकदार थीं। पत्तियों के नीचे उसने कुछ कमाल की चीज देखी। वो एक फल था, लेकिन कोई आम फल नहीं। फल सुनहरा पीला था। वो धूप में चमक रहा था। मीना ने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा था। उसने ध्यान से फल को झाड़ी से तोड़ा। मीना अपने दोस्तों को फल दिखाने के लिए बहुत उत्सुक थी। वो खुशी से उछलती कूदती उनके पास वापस आई। देखो मैंने क्या पाया, वो चिल्लाई। उसकी नाक फड़क रही थी। टोनी एक पेड़ से नीचे उड़ान भरकर आया और उसके पास आ गिरा। बबलू भी वहां पहुंच गया। उसके कान उत्सुकता से फड़फड़ा रहे थे। टोनी, जो हमेशा ही जिज्ञासु रहता था, चीखा, ये चमकदार चीज क्या है मीना? बबलू, जो हमेशा सावधान रहता था, बोला, ये वैसा नहीं दिख रहा जैसा हमने पहले कभी देखा हो। मोनू, जो अब और नहीं रुक सका, फल छीन लिया। चलो इसे खाते हैं, उसने कहा, इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता। उसने एक बड़ा सा काट लिया। अचानक मोनू को कुछ अलग महसूस हुआ। उसे बहुत ऊर्जा महसूस हुई। वो पहले से भी तेज झूलने लगा। वो और ऊंचा कूद सकता था। वो चिड़ियों से भी बात कर सकता था। वाह, ये फल जादुई है, मोनू चिल्लाया। वो अपनी नई शक्तियों से बहुत खुश था। जानवरों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो सब हैरान थे, लेकिन बबलू अभी भी सावधान था। हमें नहीं पता कि यह फल और क्या कर सकता है, उसने कहा। तभी एक बुद्धिमान उल्लू ने ऊपर एक डाल से आवाज लगाई। ये एक दुर्लभ और खास फल है, उल्लू ने समझाया। इसका जादू अच्छे काम करने में है। जानवरों ने उल्लू की बात ध्यान से सुनी। उन्हें एहसास हुआ कि जादू स्वार्थी मस्ती के लिए नहीं था। यह दूसरों की मदद करने के लिए था। मोनू अब अपनी जिम्मेदारी समझ गया था। बोला, हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जंगल में सबकी मदद करने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने तय किया कि वो जादू का इस्तेमाल भूखे जानवरों को खाना ढूंढने में मदद करने के लिए करेंगे। मोनू अपनी तेजी का इस्तेमाल सबसे ऊंची डालियों से फल इकट्ठा करने के लिए करेगा। मीना अपनी नाक का इस्तेमाल सबसे रसीले जामुन ढूंढने के लिए करेगी। टोनी अपनी आवाज का इस्तेमाल खोए हुए जानवरों को घर वापस लाने के लिए करेगा। बबलू अपनी ताकत का इस्तेमाल बूढ़े जानवरों के लिए खाना और पानी लाने के लिए करेगा। साथ मिलकर दोस्तों ने जंगल को सबके लिए एक खुशहाल जगह बना दिया। उन्होंने सीखा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है, और इस तरह जादुई फल उन्हें पहले से भी ज्यादा करीब ले आया।